ये Oppo Reno 15 सीरीज का वो फोन है जो सबसे कम मार्केट किया गया है, लेकिन ये एक दी बेस्ट कैमरा फोन है। 100 के 1 लाख में अगर आप कैमरास के लिए फोन लेने जा रहे हो और वो भी बॉक्स पैक कैटेगरी में, तो ये फोन आपके लिए दी बेस्ट साबित हो सकता है। जो अब तक मैंने इसके इनिशियल रिव्यूज देखे, आप खुद टेस्ट करके बताता हूँ आपको इसकी वीडियोग्राफी, पोर्ट्रेट्स एंड नाइट शॉट वगैरह कैसे निकल के आता है और कैमरा में फीचर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं। Reno 15F के बैक पे 3 कैमरास देखने को मिलते हैं, एक मेन है, एक अल्ट्रा वाइड और एक हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। कैमरा फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम वीडियो रिकॉर्डिंग में जाते हैं, तो इसमें हम 4K 30p के ऊपर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अल्ट्रा वाइड पे रिकॉर्डिंग करनी है तो फिर आपको 1080p 30fps के ऊपर आना पड़ता है। और अगर फोटो की बात करते हो तो यहाँ पे हमें काफी फीचर वगैरह देखने को मिल जाता है। फोटो मोड में हम जो मैक्सिमम जूम ले सकते हैं इसके अंदर वो जस्ट 10x तक देखने को मिलती है। अल्ट्रा वाइड लेंस की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। पोर्ट्रेट मोड की बात करते हो तो 1x एंड 2x के ऊपर पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हो, दरमियान में कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकते। वहीं पे अगर मोड ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हमें नाइट मोड, हाई रेस, पैनोरामा, मैक्रो मोड देखने को मिलता है। स्लो मोशन देखने को मिल जाता है और स्लो मोशन इस फोन के अंदर आप 720p 240fps एंड 120fps एंड 1080p 120fps के ऊपर क्लिक कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर बात करते हो तो इसके अंदर हमें अंडर वाटर फोटोग्राफी मोड भी देखने को मिलता है, डुअल वीडियो का मोड भी देखने को मिलता है, बाकी स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आज ही जरा आपको मैं इसके रियल सैंपल दिखा देता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p 30fps के ऊपर सिनेमैटिक मोड के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत लेवल का ब्लर निकाल के दे रहा है बैकग्राउंड पे ये वाला फोन। और यहाँ पे भी आप साइड पे देख सकते हो, इस साइड पे कि बैक साइड से बहुत ज्यादा हार्श लाइट भी आ रही है। और आपको एक और चीज भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आप 2x के ऊपर भी जूम कर सकते हो, जहाँ पे डेप्थ बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे मुझे डिटेल लॉस होती है देखने को मिल रही है। और एक और चीज भी मैं चेक करना चाहूंगा, थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि स्टेबिलाईजेशन कैसे देखने को मिलती है। नो दोस्त, स्टेबिलाईजेशन अच्छी है। अगर आपने कोई ऐसी कंटेंट क्रिएशन करनी है जहाँ पे आप सिनेमैटिक रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो। और एक और यहाँ पे मैं इसके फ्रंट कैमरा में भी शिफ्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे भी सिनेमैटिक प्रॉपर काम कर रहा है और 2% के ऊपर भी काम कर रहा है, मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर बैक साइड पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा वहाँ पे ब्लर कर देगा। तो अंडर 100 के ये एक दी बेस्ट ऑप्शन है इस फोन। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है अब इसके फ्रंट कैमरा के अंदर, यहाँ पे मैं 4K 30fps के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और वाकई ही इम्प्रूव्ड है वीडियो, काफ़ी इम्प्रूव मैं कह सकता हूँ। एक तो बैकग्राउंड पे हार्श लाइट देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, फेस की डिटेल, टेक्सचर ठीक मेंटेन कर रहा है और 4K के ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ इस टाइम। मीन्स ये कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर है इस टाइम फ़ोन और मैं चढ़ रहा हूँ, तो स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी बेहतर निकल के आ रही है। एज अ बॉक्स पैक डिवाइसेस में पहले अगर 100K में जाते थे ना तो आपको जो इसका प्रीवियस मॉडल भी आया था वो भी इतना अच्छा काम नहीं करता था, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर हम जूम भी कर सकते हैं 2x तक रहते हुए। मैं बैक एंड यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसके बैक कैमरा के साथ 4K 30fps के ऊपर। और अब यहाँ पे आप देखो जब मैं क्लोज आया हूँ बैकग्राउंड पे क्या लेवल का नेचुरल ब्लर निकल के आ रहा है, ये एक अच्छे लेंस होने की निशानी होती है। और यहाँ पे मैं 2x तक जूम कर सकता हूँ, बैक कैमरा में मैं 10x तक जा सकता हूँ, लेकिन 10x के ऊपर कोई खासी डिटेल्स नहीं रहती। और एक बार मैं स्टेबलाइजेशन भी आपको दिखा देता हूँ 4K के ऊपर के स्टेबल कितना निकल के आ रहा है। यहाँ पे मुझे लिटिल जिटर देखने को मिला, लेकिन ये उम्मीद है कि पोस्ट प्रोसेसिंग में इसको हल कर देगा ओप्पो। और अगर फोकस की बात करते हैं तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपने देखा कि फोकस भी ठीक देखने को मिल रहा है। बैक कैमरा में यहाँ पे आप 60fps के ऊपर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको 1080p के ऊपर आना पड़ेगा अगर आपको ऐसी स्मूदर ट्रांजिशन चाहिए। जैसे कि इस तरह मैं पेड़ को लेके आऊँ स्मूदर ट्रांजिशन के लिए, तो आपको 1080p के ऊपर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, 4K 60fps देखने को नहीं मिलता। या फिर आपने कोई इस तरह के मोबाइल वगैरह की वीडियोस बनानी है तो फिर भी आपको 1080p यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे आप प्रॉपर 60 फ्रेम्स दिखाना चाहते हो। लेकिन ये है कि एटलीस्ट हमें देखने को मिलते हैं। एंड ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग आप हो रही है इसके अल्ट्रा वाइड लेंस में 1080p 30fps से ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन नहीं है। और बाकी डायनेमिक रेंज कैसी है वो आप खुद जज करें। मेरे बैक साइड में सोच जाए। और ये एंगल दिखाने का मेन मकसद ये था कि अगर आप कोई इस तरह की व्लॉगिंग का सोच रहे हो इस फोन के साथ तो कुछ ऐसी देखने को मिलती है। हालांकि आपको 8 मेगापिक्सल कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसका फ्रंट 50 मेगापिक्सल ही वाइड कैमरा है, अल्ट्रा वाइड है वो, तो आप उसी को यूज़ करिए। लेकिन अगर फिर भी थोड़ी सी चुल है तो आपको कुछ ये वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लेंस शिफ्ट भी नहीं कर सकते। फोटोग्राफी की बात करते तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि आपको क्या चीज़ बताऊँ। अल्ट्रा वाइड और मेन लेंस में तो डेफिनेटली कलर शिफ्ट भी देखने को मिलेगा एंड डिटेल का डिफरेंस भी देखने को मिलेगा, लेकिन हैरानकुन तौर पे 2x के ऊपर जाने पे भी ये वाला फोन कलर शिफ्ट करता है। हालांकि मेन लेंस से ही 2x फोटो क्लिक कर रहा होता है, लेकिन अगर आप डायनेमिक रेंज ऑन पॉइंट देखते हैं ठीक है, लेकिन यह कि अल्ट्रा वाइड में थोड़े एजेस सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मेन लेंस से ठीक है। और अगर आप
लो लाइट में भी फोटो क्लिक कर रहे हो वहाँ भी ये जब पोस्ट प्रोसेसिंग करता है तो रिजल्ट ठीक निकाल देता है। अगर मैं इसको किट डिवाइस के साथ कहीं कंपेयर करूँ ना तो ये वाला डिवाइस मुझे ऑलमोस्ट पिक्सल 7a से 19-20 नीचे ही लगी है, उससे बेहतर नहीं, हालांकि वो इससे हाफ प्राइस में आता है। सो कैमरा वाइज थोड़ा ढीला है, लेकिन अगर हम देखें ना ओवरऑल तो ठीक है। अगर पोर्ट्रेट की बात करते हो तो 1x एंड 2x दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बिजी से बिजी बैकग्राउंड देने की कोशिश की इस फोन को, लेकिन इसने वेल मेंटेन रखी अपनी आई डिटेक्शन नो डाउट 100% पिक्सल फोन से इसकी अच्छी है, 1x के ऊपर भी 2x के ऊपर भी, एंड कलर्स भी ऑन पॉइंट आते हैं। और आप देखो बैकग्राउंड पे जो हार्श लाइट थी वहां पे भी डायनेमिक रेंज ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में मैंने बहुत बिजी बैकग्राउंड दिया था ताकि ये कहीं ना कहीं खच मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसने डिटेल्स ठीक रखी हैं। सो पोर्ट्रेट में ये वाला फोन मुझे काफी बेहतर लगा है पिक्सल से भी। अब बात करते हैं ना जो इसमें थर्ड लेंस यूज हुआ है बैकग्राउंड पे, वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। और यहाँ पे रिजल्ट देखो आप उसके, आपको कहीं से भी ये फोटो यूजेबल लगती है। मेरा नहीं ख्याल कि आप कहीं भी इन फोटोज को यूज करोगे 2 मेगापिक्सल में क्या ही डिटेल आएंगी। सेम ही ये मैंने मेन लेंस से क्लिक की थी, सेम ही एंगल पे रहते हुए 2 मैक्रो से भी, फिर बाद में मैंने क्लोजअप करके थोड़ा सा जूम करके मेन लेंस से क्लिक की तो उससे ज्यादा बेहतर फोटो आ रही थी। बस ये है कि ये गिमिक कह सकते हो आप, ये 3 कैमरा वाली नंबर गेम पूरी की गई हुई है, अदरवाइज उसकी यूजेस नहीं है। उससे अच्छी तो आप मेन लेंस से फोटो क्लिक कर लो, वो ज्यादा बेहतर आ जाएगी। तो फोटोग्राफी में इस फोन को मैं डिसेंट ही रेट करूंगा। कोई अच्छा कैमरा फोन नहीं है ये फोटोग्राफी के लिहाज से। पोर्ट्रेट डिसेंट आ जाते हैं, बाकी नॉर्मल फोटोग्राफी अच्छी नहीं लगी इतनी। एंड फ्रंट सेल्फी में 50 मेगापिक्सल है तो वहाँ काफी डिटेल वगैरह दे देता है ये फोन हमें। तो डिटेल कैमरा सैंपल आपने देखे, उम्मीद है कुछ तो समझ आ गई होगी। अगर अब मेरे फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, इसकी वीडियोग्राफी बहुत ही अच्छी निकल के आई है अपनी प्राइस सेगमेंट को देखते हुए। अब बहुत से लोग आ जाएंगे इसको पिक्सल से कंपेयर करने, वो कुछ लोग आ जाएंगे किट फोन से कंपेयर करने। भाई मैं जस्ट बॉक्स पैक डिवाइस की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा कस्टमर है जो चाहता है मैं एक बॉक्स पैक फ़ोन लूँ, या फिर लोकल यूज फ़ोन ले लेते हैं जो कि 2-3 महीने या 6 महीने यूज़ वाला होता है। तो ये उस कैटेगरी में आता है। एक लेवल का कैमरा फ़ोन है, साथ में अच्छा डिसेंट प्रोसेसर, 7000 mAh बैटरी, 80 वाट चार्जिंग भी देखने को मिलती है, और डबल स्पीकर। फोन में कोई कमी नहीं है, मीज़ ये है। तो आप इसको कैमरास के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। आपको 4K के ऊपर अच्छी स्टेबल वीडियोस दे जाता है, सिनेमैटिक वीडियो दे जाता है, नाइट टाइम में अच्छा है इसका कैमरा, पोर्ट्रेट में भी ठीक निकल के आया है। बस ये है कि टेलीफोटो लेंस नहीं है, वो तो आपको A56 में भी देखने को नहीं मिलता, और इसके कैमरास A56 लेवल के हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। हालांकि वो फ़ोन इससे काफ़ी महंगा है, और इसका अपना वो आपने 120 के हिसाब से नहीं देखना, ये आपको 1 लाख के आसपास डिस्काउंट के बाद देखने को इजीली मिल जाएगा मार्केट में। 1,05,000 का चल रहा है, आने वाले टाइम में और भी कम हो सकता है ये वाला फ़ोन, बिकॉज इसकी सेल नहीं है। तो डेफिनेटली आप Reno 15F को कंसीडर कर सकते हो, एक डिसेंट कैटेगरी का फ़ोन है ये इस टाइम। बाकी इस तरह की वीडियो यहाँ पर मैं डाल रहता हूँ, कोई क्वेश्चन रहेगा नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।